कल्पना कीजिए, चारों ओर अंधकार है। न आकाश, न पृथ्वी, न समय, न दिशा, सिर्फ शून्य। और उसी शून्य के भीतर एक चेतना जो न जन्मी है न कभी मरेगी। वही चेतना कहलाती है शिव। लेकिन प्रश्न यह है, अगर शिव चेतना है तो फिर उन्हें संहारक क्यों कहा गया? क्या आपने कभी सोचा है, अगर शिव सिर्फ विनाश करते हैं तो ऋषि उन्हें करुणामय क्यों कहते हैं? अगर शिव मृत्यु है तो योगी उन्हें मोक्षदाता क्यों मानते हैं? और अगर शिव सच में संहारक हैं तो फिर लिंग पुराण में उन्हें सृष्टि का आधार क्यों कहा गया? आज की कथा इन सभी सवालों को जला देगी। लिंग पुराण के अनुसार शिव किसी रूप में बंधे नहीं हैं। वे न राजा हैं, न देवता, न ही किसी लोक के स्वामी। वे हैं तत्व, एक ऐसा तत्व जो सृजन से पहले भी था और संहार के बाद भी रहेगा। लिंग पुराण कहता है, एक समय ऐसा आया जब सृष्टि स्थिर हो गई। न कुछ नया बन रहा था, न कुछ नष्ट हो रहा था। तभी उत्पन्न हुआ अहंकार, सर्वप्रथम ब्रह्मा में। उन्होंने सोचा, मैं ही सृष्टि का रचयिता हूं। और फिर विष्णु में उन्होंने सोचा, मेरे बिना सृष्टि टिक ही नहीं सकती। दोनों शक्तियां अपने अपने कार्य पर गर्व करने लगीं। और तभी आकाश फट गया, धरती कांप उठी और उनके बीच प्रकट हुआ एक अनंत अग्निस्तंभ। न उसका प्रारंभ दिख रहा था, न उसका अंत। वो न पुरुष था, न स्त्री, न देव, न दानव। वो था लिंग। विष्णु बोले, मैं इसका अंत खोजूंगा। वे वराह रूप में नीचे उतरे, गहराइयों से गहराइयों में, लेकिन अंत नहीं मिला। ब्रह्मा बोले, मैं इसका शीर्ष खोजूंगा। वे हंस बनकर ऊपर उड़ते गए, युग बीत गए, लेकिन शीर्ष नहीं मिला। विष्णु लौटे और बोले, मैं सत्य स्वीकार करता हूं, मैं अंत नहीं खोज सका। लेकिन ब्रह्मा, उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने कहा, मैंने शीर्ष देख लिया है। तभी अग्नि स्तंभ फट पड़ा। उसी लिंग से प्रकट हुए शिव। उनकी वाणी गूंज उठी, जो सत्य से हटेगा वो पूज्य नहीं रहेगा, और जो सत्य स्वीकार करेगा वो मेरा ही स्वरूप होगा। और तभी शिव बोले, मैं संहार करता हूं, लेकिन जीवन का नहीं। मैं संहार करता हूं अहंकार का। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, अगर शिव अहंकार का संहार करते हैं तो फिर वे खुद संहारक क्यों कहलाए? अनंत अग्निस्तंभ, ब्रह्मा और विष्णु की परीक्षा और एक झूठ। लेकिन आज आप जानेंगे, एक झूठ कैसे पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बदल देता है, और शिव का संहार क्यों दंड नहीं बल्कि न्याय है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कथा सिर्फ देवताओं की नहीं, हमारी भी है। लिंग पुराण कहता है, सत्य शिव का स्वरूप है और असत्य शिव का सबसे बड़ा शत्रु। जो असत्य बोले, वो चाहे देवता ही क्यों न हो, शिव उसे छोड़ते नहीं। जब ब्रह्मा ने झूठ बोला, शिव ने तुरंत कुछ नहीं कहा। पूरा ब्रह्मांड थम गया। देवता सांस रोके खड़े थे, क्योंकि जब शिव शांत होते हैं तब समझ लेना चाहिए संहार निकट है। तभी शिव की वाणी गूंजी, ब्रह्मा, तुम सृष्टि के रचयिता हो, लेकिन सत्य के नहीं। जिसने सत्य का त्याग किया वो पूज्य नहीं रह सकता। और तभी शिव ने कहा, आज से पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। यही कारण है कि ब्रह्मा के मंदिर गिने चुने हैं। ये शाप नहीं था, ये चेतावनी थी। लिंग पुराण कहता है, अगर ब्रह्मा जैसे देवता का झूठ दंड से बच जाए तो मनुष्य का झूठ कभी रुकेगा नहीं। शिव ने संहार किया, पद का नहीं, अहंकार का। अब शिव ने दृष्टि घुमाई विष्णु की ओर। विष्णु ने सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं असफल रहा, लेकिन मैंने सत्य नहीं छोड़ा। शिव मुस्कुराए। शिव बोले, जो सत्य स्वीकार करता है वो मेरा ही अंश है। तुम संसार का पालन करोगे,
लेकिन मेरे नियमों से। तभी विष्णु कहलाए नारायण, संतुलन के रक्षक। यही समझिए शिव का संहार। शिव ने ब्रह्मा को मारा नहीं, शिव ने विष्णु को ऊंचा नहीं किया। शिव ने सिर्फ एक नियम स्थापित किया, सत्य से बड़ा कोई देव नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर शिव सिर्फ सत्य और अहंकार का संहार करते हैं तो फिर मृत्यु किसकी शक्ति है और मोक्ष शिव ही क्यों देते हैं? इसका उत्तर मिलेगा जहां जानेंगे शिव का संहार बराबर मृत्यु नहीं, मोक्ष का द्वार। एक प्रश्न जो हर इंसान के भीतर छुपा है, अगर शिव संहारक है तो मृत्यु किसकी शक्ति है? और अगर मृत्यु शिव की है तो फिर मोक्ष कौन देता है? आज की कथा आपको मृत्यु से डरना नहीं, मृत्यु को समझना सिखाएगी। लिंग पुराण कहता है मृत्यु शरीर की होती है लेकिन संहार चेतना का। और शिव शरीर को नहीं छूते, बंधन को तोड़ते हैं। मनुष्य मृत्यु से डरता है, क्यों? क्योंकि वो खुद को सिर्फ शरीर मान बैठा है। लेकिन लिंग पुराण कहता है जो स्वयं को शरीर समझता है वो मृत्यु से डरेगा। जो स्वयं को शिव माने वो मृत्यु को पार कर जाएगा। मृत्यु का कार्य शिव स्वयं नहीं करते, ये कार्य सौंपा गया है यम को। यम शरीर को लेते हैं लेकिन आत्मा को नहीं। आत्मा शिव के अधीन है। लिंग पुराण में एक स्पष्ट वाक्य है, शिव जीवन नहीं लेते, शिव जीवन का बंधन तोड़ते हैं। जब कोई योगी शिव को जान लेता है उसके लिए मृत्यु सिर्फ कपड़े बदलने जैसी हो जाती है। अब समझिए संहार का अर्थ। संहार मतलब अज्ञान का अंत, अहंकार का अंत और मैं का अंत। जब मैं मरता है तभी शिव प्रकट होते हैं। विष्णु पालन करते हैं, ब्रह्मा सृजन करते हैं। लेकिन मोक्ष तभी संभव है जब सृष्टि का भ्रम टूटे, और भ्रम तोड़ने का कार्य सिर्फ शिव करते हैं। शिव मृत्यु के देव नहीं है, शिव उस सत्य के देव है जिसके सामने मृत्यु भी झुक जाती है। इसीलिए कहा गया न कालोस्मि कालस्यापि कालः। लेकिन अब अगला रहस्य, अगर शिव अज्ञान का संहार करते हैं तो फिर तांडव क्यों आवश्यक है और क्यों तांडव से पूरा ब्रह्मांड कांपता है? इसका उत्तर मिलेगा जहां जानेंगे तांडव निवास नहीं, ब्रह्मांडीय संतुलन। जब शिव नृत्य करते हैं तो देवता मौन हो जाते हैं, ऋषि ध्यान में चले जाते हैं और पूरा ब्रह्मांड अपनी सांस रोक लेता है। पर सवाल यह है, अगर शिव करुणा है तो उनका नृत्य इतना भयानक क्यों लगता है? आज की कथा तांडव के डर को बोध में बदल देगी। लिंग पुराण कहता है तांडव क्रोध नहीं है, तांडव प्रतिशोध नहीं है, तांडव वो क्षण है जब सृष्टि का संतुलन डगमगा जाता है और तब शिव हिलते हैं। शिव तब नहीं नाचते जब कोई पाप करता है, शिव तब नाचते हैं जब पाप नियम बन जाए, जब अहंकार धर्म का वेश पहन ले, जब अधर्म सत्य कहलाने लगे। तभी डमरू बजता है। डमरू की हर थाप एक काल चक्र है, एक युग परिवर्तन है। लिंग पुराण में कहा गया डमरू से निकला नाद सृष्टि को जगाता है और तांडव असत्य को सुला देता है। तांडव में शिव अग्नि पर नृत्य करते हैं। यह अग्नि दुनिया को नहीं जलाती, ये जलाती है अज्ञान, आसक्ति और भ्रम। जो सत्य में है वो बचता है, जो झूठ में है वो भस्म होता है। यही कारण है कि शिव को कहा गया नटराज। एक हाथ सृष्टि की रचना, दूसरा हाथ रक्षा का आश्वासन, तीसरा अज्ञान का अंत और चौथा मोक्ष का संकेत। तांडव में भी शिव मार्ग दिखाते हैं। अगर तांडव ना हो तो अधर्म जम जाएगा, असत्य स्थायी बन जाएगा और मोक्ष असंभव हो जाएगा। इसलिए तांडव विनाश नहीं, रीसेट है। लोग कहते हैं शिव क्रोधित हो गए। सच ये है, जब शिव नाचते हैं तो ब्रह्मांड सही हो रहा होता है। लेकिन अब अंतिम और सबसे गूढ़ प्रश्न,
अगर शिव आज भी तांडव करते हैं तो वो तांडव कहां है और हम उसे महसूस क्यों नहीं करते? इसका उत्तर मिलेगा जहां जानेंगे आज भी क्यों आवश्यक है शिव का संहार। अगर शिव आज भी संहार करते हैं तो फिर धरती क्यों घूम रही है, सूर्य क्यों उग रहा है और हम जीवित क्यों हैं? आज का सत्य देवताओं की कथा नहीं, आपकी कथा है। लिंग पुराण कहता है शिव कभी युग में बंधे नहीं रहे, शिव कभी समय में बंध नहीं हुए। जहां अज्ञान है वहीं शिव का संहार है, जहां अहंकार है वहीं तांडव चल रहा है। हम सोचते हैं शिव बाहर है, कैलाश में, शमशान में, लेकिन लिंग पुराण कहता है कि शिव वहीं प्रकट होते हैं जहां मैं टूटता है। अगर आज संसार दुखी है तो इसलिए नहीं कि शिव नहीं है, बल्कि इसलिए कि अहंकार बहुत ज्यादा है। आज शिव राजाओं का नहीं, राक्षसों का नहीं, विचारों का संहार करते हैं। लालच, ईर्ष्या, झूठा ज्ञान जो भीतर पलता है और हमें ही जलाता है। शिव मंदिर में नहीं रहते, शिव मूर्ति में कैद नहीं, शिव उस क्षण में प्रकट होते हैं जब आप मौन होते हैं, जब भीतर का शोर रुकता है और सत्य बोलने लगता है, तभी संहार होता है। अगर शिव संहार ना करें तो अहंकार ईश्वर बन जाएगा, ज्ञान व्यापार बन जाएगा और मोक्ष मजाक। इसलिए शिव आज भी आवश्यक है, इसलिए संहार आज भी चल रहा है। शिव किसी को नहीं मारते, शिव बस झूठ को जीने नहीं देते, इसलिए उन्हें डरावना कहा गया, इसलिए उन्हें संहारक कहा गया, क्योंकि सत्य हमेशा असुविधाजनक होता है। अगर कभी आपका घमंड टूटा हो, आपका भ्रम जला हो और आपको कष्ट के बाद स्पष्टता मिली हो, तो समझ लीजिए शिव ने संहार किया है। शिव बाहर नहीं है, शिव आने वाले नहीं है, शिव अभी है। और जब भीतर का अंधकार मरता है तभी कहा जाता है हर हर महादेव। अगर इस श्रृंखला ने आपके भीतर कुछ तो तोड़ा है तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली श्रृंखला और भी गूढ़ होने वाली है।